आज की ये सेशन स्टार्ट की जाए, है ना। यस सर। और आई होप कि काफी लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। तो दिस इज आवर सेकंड जूम मीटिंग, राइट? यस सर। ओके। सो आगे बढ़ने से पहले सभी लोग अपना जो है साउंड वो म्यूट कर लें, सो दैट जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे दैट टाइम आई विल टेक योर नेम और वन बाय वन करके आप अनम्यूट करके क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो। ओके। ओके सर। सो व्हाट लास्ट मीटिंग में हमने डिस्कशन की थी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में। एमसीसी की जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसके बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि क्या रूल्स होते हैं, कौन सी काउंसलिंग, कितने तरीके की काउंसलिंग होती है, कौन सी काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी, कौन सी काउंसलिंग बाद में स्टार्ट होगी। उस मीटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया था। तो जिन्हें भी कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होंगी काउंसलिंग को लेकर के या फिर डाउट होगी, वो जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे उस टाइम में वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज फिलहाल हम एक न्यू टॉपिक पे चलते हैं कि डीएनबी के बारे में बात करेंगे, सम रूल्स अबाउट डीएनबी। ओके। और डीएनबी को क्यों हमें ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और वन मोर थिंग कि इस बार डीएनबी एमसीसी के साथ क्लब हो रही है डीएनबी की काउंसलिंग। सो क्या एडवांटेजेस हो सकती है हमारे सामने क्या उसकी जो इफेक्ट है वो इफेक्ट क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव इफेक्ट रहने वाली है या नेगेटिव इफेक्ट रहने वाली है ना। तो हम बेसिकली इसी टॉपिक पे आज डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से स्टूडेंट्स को डीएनबी को लेकर के आगे प्रोसीड करना है उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएनबी की लास्ट ईयर तक क्या रूल थी। अभी इस साल की जो प्रॉपर रूल है डीएनबी की वो अभी तक फाइनलाइज नहीं की गई है, उसे क्लैरिफाई नहीं की गई है। तो इस साल के लिए अगर डीएनबी के रूल्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो ऑब्वियसली वो हम जब चेंजेस आएंगे या डीएनबी के रूल प्रॉपरली बताई जाएगी तो उस टाइम में हम उसे अपडेट करेंगे, उस टाइम में हम एनालाइज करेंगे कि क्या चेंजेस की गई है डीएनबी में, डीएनबी के रूल्स में, और किस तरीके से हमें उसे लेकर के आगे बढ़ना। बट लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो डीएनबी के रूल क्या थे कि डीएनबी में हम अपग्रेडेशन ऑप्शन जो है, इस बार अपग्रेडेशन ऑप्शन हमारे पास 2 बार हम अपग्रेडेशन ऑप्शन के चांसेस रहेंगे। डीएनबी क्योंकि एमसीसी के साथ क्लब है तो एक कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में कि एमसीसी काउंसलिंग में तो सिर्फ एक ही बार अपग्रेडेशन ऑप्शन दी जाती है, दैट इज कि अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिलती है तो राउंड 2 काउंसलिंग में आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। अपग्रेडेशन का क्या प्रोसेस होता है? अपग्रेडेशन मींस कि राउंड 1 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिलती है उस सीट को अपने पास रखते हुए बेटर सीट के लिए हम राउंड 2 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हैं, है ना। तो उस सीट को अपने पास रखते हुए का मतलब है कि उस सीट को अपने पास रखने के लिए आपको उस सीट पर एडमिशन लेनी होगी। एडमिशन लेनी होगी का मतलब है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट उस सीट पर, उस कॉलेज की जिस ब्रांच को आपको लेनी है, जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है, वहां जा करके एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जब आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करोगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होती है और रजिस्ट्रेशन हो चुकी है आपकी राउंड 1 में ही, और आपको सीट भी अलॉट हो चुकी है। तो जब सीट अलॉट हुई है तो उस सीट पर जाकर के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करनी है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, फर्स्ट ईयर की फीस पेमेंट करनी है, और उसके बाद राउंड 2 में हमें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है कौन कौन से कॉलेजेस की, जो इससे ज्यादा अच्छे कॉलेजेस या इससे अच्छे ज्यादा जो इससे ज्यादा अच्छे सीट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एनेस्थीसिया मिली है आसाम में, जस्ट से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें आसाम में एनेस्थीसिया मिली है, तो एक तो हम क्लिनिक लोअर क्लिनिकल ब्रांच है एनेस्थीसिया, हम चाहते हैं कि हम बेटर ऑप्शन के लिए जाएं, हमें और अच्छी ऑप्शन मिल सके, अगर ईएनटी ऑप्थल हमें मिल सके या किसी और ब्रांच के लिए हमें जाना है। बट हम इस सीट को लूज नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि एक सीट, एक डर मन में आ जाती है कि अगर हमने ये सीट छोड़ दी तो पता नहीं सेकेंड राउंड में हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक्चुअली मिलती है, सीट मिलती है, बट फिर भी ह्यूमन नेचर है, फियर फैक्टर एक होता है, डर मन में आती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम क्योंकि हमें आसाम में मिली है तो एक ये भी बात है कि आसाम में 10 इयर्स का बॉन्ड है, तो 10 इयर्स का बॉन्ड हमें करना नहीं है, बट स्टिल हमने राउंड 1 काउंसलिंग में भरा था, वो हमें मिल गई। अब हम
इस डर के वजह से कि हमें सीट सेकेंड राउंड में मिले या ना मिले, इस वजह से हम इस सीट को खोना नहीं चाहते। इस सीट को लेकर के हम बेटर सीट के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इस सीट पर हमें जाकर के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करनी होगी, राउंड 2 में जाएंगे, और इससे जो बेटर सीट्स होंगी, जिसमें बॉन्ड कम होंगे, जिसमें स्टाइपेंड ज्यादा होगी, जिसमें हमें लैंग्वेज इश्यूज नहीं आएंगे, जो ब्रांचेस हमें लेनी है उनके कॉम्बिनेशन से जो प्रायोरिटीज है उनकी चॉइस फिलिंग करेंगे, राइट। तो सेकेंड राउंड में जब उनकी चॉइस फिलिंग करेंगे, तब जाकर के हमें जो दूसरी सीट अलॉट होगी, जब हमें दूसरी सीट अलॉट होगी राउंड 2 में, तो ये सीट अपने आप हमारे पास से कैंसिल हो जाएगी, है ना। और अगर हमें अलॉट नहीं होगी तो ये सीट हमारे पास बरकरार रहेगी, ये सीट हमारी तब भी रहेगी। अगर हमें सीट अलॉट नहीं होती तो ये सीट हमारी वैसे भी है, और अगर हमें सीट अलॉट हो जाती है तो ये सीट किसी और को अलॉट हो जाएगी। और हमें क्या करना होगा कि इस सीट पर जहां पे जाकर के हमने राउंड 1 में एडमिशन लिया था, उस सीट पर जाकर के न्यू अलॉटमेंट दिखानी है, और न्यू अलॉटमेंट दिखाने के बाद हमें वो अपनी सीट को कैंसिल करवानी है, वहां से डॉक्यूमेंट्स लेने, और न्यू जो सीट हमें मिली है, राउंड 2 में जो सीट हमें मिली है, सीट मिली है, उस सीट पर जाकर के एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा। तो ये होती है एक अपग्रेडेशन की प्रोसेस, है ना। तो अब ये अपग्रेडेशन की प्रोसेस अगर हम ऑल इंडिया में देखें, एक्सक्यूज मी, जो भी हैं आप प्लीज ये म्यूट कर लें अपने साउंड को, नहीं तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो मैम या सर जो भी है, प्लीज मैम म्यूट कर लीजिए, या प्लीज सर म्यूट कर लीजिए। ओके, सो अब इसके बाद ये अपग्रेडेशन की प्रोसेस है। जो एमसीसी काउंसलिंग में हम देखें तो ये फैसिलिटी सिर्फ एक ही बार मिलती है, मतलब राउंड 1 में आपको सीट मिली तो सिर्फ राउंड 2 में ही आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। राउंड 3 में अपग्रेडेशन नहीं होती है। राउंड 2 में जो भी आपको सीट मिली वो या तो आपको लेनी होगी, उस पर एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होगा, या तो आपको छोड़नी है तो पेनल्टी देकर के आप छोड़ सकते हो। मगर डीएनबी में क्या होने वाली है कि डीएनबी में आपको 2 बार 2 टाइम्स अपग्रेडेशन फैसिलिटी मिलेगी। एक राउंड 2 में मिलेगी, राउंड 2 में जो आपको सीट मिलती है उस सीट पे आप एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करने के साथ साथ आप राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। तो डीएनबी के आने की वजह से सबसे बड़ी एक एडवांटेज तो ये है कि आपको 2 बार अपग्रेडेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, आपको 2 बार अपग्रेडेशन की फैसिलिटी मिलेगी। नाउ ये जो रूल है ये अभी तक की रूल है, जो जहां तक की समझ में आई है। अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे आगे चल के तो हम इसे फिर देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए और किस तरीके से आगे ये करना है। तो ये एक एडवांटेज है। अब इसी वजह से कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के मन में कि एमसीसी में सिर्फ एक ही बार ये अपग्रेडेशन फैसिलिटी मिलती है, तो क्या डीएनबी में भी एक ही बार मिलेगी या 2 बार मिलेगी, क्योंकि इस बार काउंसलिंग क्लब है। तो क्लब है तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ही बार अपग्रेडेशन फैसिलिटी मिलेगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। अपग्रेडेशन फैसिलिटी 2 बार स्टिल डीएनबी में इस साल भी रहेगी। ये पहली चीज। अब बात करते हैं कि ये डीएनबी की रूल है। आपको जो भी सीट डीएनबी में मिलती है आप उसको अपने पास रखते हो, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करते हो, राउंड 3 के लिए आप जाते हो, राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन के लिए जाते हो, बेटर सीट आपको मिलती है, आप उस सीट को लेते हो और आगे चल के फिर आप प्रोसीड करते हो, राइट। अब क्या है कि इस क्लबिंग, ये जो क्लब हो रही है काउंसलिंग एमसीसी और डीएनबी की, इसका फायदा क्या है या नुकसान क्या है, एडवांटेजेस क्या है या डिसएडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली जो हमें समझ में आया है कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सबसे पहले तो ये बात है कि आपके सामने लास्ट ईयर एमसीसी की काउंसलिंग पर जितनी सीट्स अवेलेबल थी उससे 4000 सीट 4000 सीट्स ज्यादा इस बार अवेलेबल होने वाली है। दैट मीन्स आपकी ऑप्शंस बढ़ रही है, राइट। लास्ट ईयर की अगर हम सीट मैट्रिक्स देखें तो सभी सीटों को मिला करके, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल को मिला करके, ऑल इंडिया कोटा में, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा में टोटल अप्रोक्सीमेटली 9000 सीट थी। तो जहां स्टूडेंट्स 9000 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे थे या अटेम्प्ट कर रहे थे, या जहां स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस थी वो 9000 सीट्स की थी, वो इस डीएनबी के क्लब होने की वजह से और 4000 सीट्स बढ़ गई, और इस वजह से अब स्टूडेंट्स के पास जो ऑप्शंस होंगी वो 9 + 4 एटलीस्ट 13,000 सीट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। दैट मीन्स सीट्स आपके सामने डीएनबी की वजह से बढ़ गई और आपके सामने ऑप्शंस बढ़ गए। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं मिलती है या मनचाही सीट नहीं मिलती है तो आप डीएनबी की भी सीट ले सकते हो। ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज है।
इस क्लब होने की, जो काउंसलिंग क्लब हुई है इसके वजह से, क्लबिंग की वजह से। दूसरी बात क्या है कि सीट ब्लॉकिंग रिड्यूस होगी। सीट ब्लॉकिंग कैसे रिड्यूस होगी? लास्ट ईयर तक क्या हुआ करता था कि एमसीसी की राउंड 1 पहले होती थी, उसके बाद डीएनबी की और स्टेट की राउंड होती थी। तो क्या होता था कि स्टूडेंट एमसीसी में भी एक सीट ले लेते थे और डीएनबी में भी एक सीट ले लेते थे। फिर वो देखते थे कि एमसीसी की राउंड 2 को, फिर वो देखते थे कि स्टेट की राउंड 2 को, इस तरीके से देख करके वो सीट को ब्लॉक करके रखते थे। और तब वो एमसीसी की भी राउंड 2 देखते थे और वो स्टेट की भी राउंड 2 देखते थे। और जब उन्हें सीट मिल जाती थी स्टेट की राउंड 2 में या एमसीसी की राउंड 2 में, तब वो इस सीट को छोड़ देते थे। और उस केस में उनको पेनल्टी क्या लगती थी? सिर्फ 1,25,000 रुपीज, जो एक अच्छी सीट के लिए कोई बड़ी अमाउंट है नहीं। तो स्टूडेंट ब्लॉक करके सीट को रखते थे और जब उन्हें कोई बेटर सीट मिल जाती थी एमसीसी में या फिर उनके स्टेट में, चाहे वो मॉपअप राउंड में ही मिले, तब भी वो इस सीट को, तब जाकर के वो इस सीट को छोड़ देते थे। तो इस वजह से ब्लॉकिंग बहुत ज्यादा होती थी, राइट। पर अब क्या है, अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स के साथ डीएनबी की भी सीट्स रहेगी, है ना, तो आपके पास कोई, आपको जो सीट अलॉट होगी वो एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 50% और डीएनबी में से कोई एक ही सीट अलॉट होगी। अब 2 सीट अलॉट आपको नहीं हो सकती है, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग वो क्लब हुई है, साथ में चलेगी। राउंड 1 में अगर आपको अलॉट होती है तो भी आपको एक ही सीट अलॉट होगी, राउंड 2 में अगर अलॉट होती है तो भी आपको एक ही सीट अलॉट होगी। लास्ट ईयर क्या थी कि एमसीसी में भी एक सीट अलॉट हो जाती थी, डीएनबी में भी एक सीट अलॉट हो जाती थी, फिर एमसीसी में हम चले जाते थे अपग्रेडेशन के लिए तो वो भी एक सीट हो गई। उसके साथ साथ डीएनबी की राउंड 2 देख ली, फिर स्टेट की भी राउंड 2 देख ली, एमसीसी की सीट छोड़ दी, डीएनबी की सीट तब तक अपने पास रखे रहते थे हम। और जब स्टेट की देख लेते थे, राउंड 2 हो गई या फिर राउंड 3 मॉपअप राउंड हो गई, और जब हमें ये समझ में आया कि अब हमें स्टेट में अच्छी सीट मिल गई है तो हम डीएनबी को छोड़ते थे। तो ये सीट जो है ये लास्ट में जाकर के, ये सीट सेकंड थर्ड राउंड तक ब्लॉक रहती थी और लास्ट में मॉपअप राउंड में ज्यादा निकल के आती थी, मॉपअप राउंड में ये सीट बच कर आती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अब या तो आपको डीएनबी की सीट मिलेगी या तो आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट मिलेगी, लेकिन सीट आपको एक ही मिलेगी, ब्लॉकिंग इस बार कम हो जाएगी। ये एडवांटेज है। ये एडवांटेज खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कुछ रैंक के लिए सस्ती सीट से वंचित रह जाते थे या सस्ती सीट उन्हें नहीं मिल पाती थी। सस्ती सीट मतलब कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो अफोर्डेबल सभी के लिए नहीं होती है। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सीट या फिर डीएनबी की सीट अगर हम देखें तो 1,25,000 की ही फीस होती है, वो अफोर्डेबल हो सकती है। तो जो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और कुछ रैंक्स के लिए रह रहे हैं, बच रहे थे, उन्हें, उनके सामने ये ऑप्शन रहेगा कि वो डीएनबी की सीट ले सकते हैं। ये दूसरी एडवांटेज हुई क्लब होने की वजह से, जो काउंसलिंग क्लब हुई उसकी वजह से। अब क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है कि आपको अच्छी सीट, डीएनबी में अच्छी सीट अगर आप मान के चलोगे ना, तो लास्ट ईयर आप देखते थे कि अच्छी सीट आपको मॉपअप राउंड में मिलती थी। इस बार चांसेस है कि आपको थर्ड राउंड में अच्छी सीट मिलने के चांसेस हैं। रीजन क्या है कि एमसीसी की राउंड 1 होगी, फिर स्टेट की राउंड 1 होगी, एमसीसी की राउंड 2 होगी, फिर स्टेट की राउंड 2 होगी। जब स्टेट की राउंड 2 होगी उस टाइम तक डीएनबी की राउंड 2 खत्म हो चुकी होगी या एमसीसी ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 खत्म हो चुकी होगी, इसके बाद ही स्टेट की राउंड 2 होगी। तो राउंड 2 में जो सीट है, राउंड 2 में जो सीट है, उस सीट को अगर आपने लिया है तो आप स्टेट की काउंसलिंग में नहीं जा सकते, आप एमडीएमएस काउंसलिंग को स्टेट वाली को के लिए अलाउड नहीं होंगे। क्योंकि रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि डीएनबी या एमसीसी में कोई आपको सीट सेकेंड राउंड में मिली और आपने उस पर एडमिशन ले लिया, नॉट एडमिशन ले लिया, अलॉट होना एक अलग बात है, एडमिशन लेना एक अलग बात है। अलॉट हुई तो आप उसे छोड़ सकते हो, पेनल्टी जो है आपकी सिक्योरिटी अमाउंट वो चली जाएगी। बट अगर उसमें आपने एडमिशन ले लिया तो आप स्टेट की जो आगे फर्दर काउंसलिंग है, जो आगे की जो राउंड है स्टेट की, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट, उसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको सेकेंड राउंड में जब सीट मिलेगी तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आपको एमसीसी की, डीएनबी की अगर सीट मिलती है तो उस सीट के साथ कंटिन्यू करना है या उसे छोड़कर स्टेट में जाना है। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो तो आप स्टेट में जा सकते हो,
ठीक है। अगर आप उस सीट को छोड़ते हो, स्टेट में जाते हो, तो ऑब्वियसली ये सीट कहाँ पे आएगी, जो सेकेंड राउंड डीएनबी की सीट है, ये सीट नॉन ज्वाइनिंग सीट हो जाएगी और ये सीट आएगी थर्ड राउंड में। फोर्थ राउंड में जो जाती थी वो आएगी थर्ड राउंड में। तो डीएनबी की थर्ड राउंड में अच्छी अच्छी सीट्स आने के चांसेस रहेंगे। एट द सेम टाइम जो स्टेट की मॉपअप होगी उसमें भी एमडीएमएस में अच्छे अच्छे सीट्स आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि डर के वजह से, जो मैंने आपको बताया कि लोग चाहते हैं कि फर्स्ट या सेकेंड राउंड में हमें सीट मिल जाए और हम उसे ले लें। सेकेंड राउंड जब डीएनबी आपको मिलेगी, ऑब्वियसली सेकेंड राउंड की सीट आप ले करके थर्ड राउंड में डीएनबी में आप अपग्रेडेशन में जा सकते हो। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स इस सीट को अपने पास रख करके अपग्रेडेशन में जाने की तैयारी जरूर करेंगे। बहुत स्टूडेंट होंगे जो अपग्रेडेशन में जाने की तैयारी करेंगे। तो अगर इस सीट को ली जा रही है तो स्टेट में एमडीएमएस की जो सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड है उसमें अच्छी सीट निकल के आ रही है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो डीएनबी में जो थर्ड राउंड है उसमें अच्छी सीट निकल के आ रही है। तो अच्छी सीट्स और जो है वो आपकी एमडीएमएस के मॉपअप राउंड में भी निकल के आएंगी, स्टेट की मॉपअप राउंड में, और यहाँ जो डीएनबी है उसकी थर्ड राउंड में भी आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। एक बात को ध्यान रखें कि स्टेट की मॉपअप राउंड थर्ड राउंड कहलाती है और डीएनबी की मॉपअप राउंड फोर्थ राउंड को कहा जाता है। तो कंफ्यूज ना हो इस बात के लिए, स्टेट की मॉपअप राउंड थर्ड राउंड और जो डीएनबी की मॉपअप राउंड है वो फोर्थ राउंड है। तो ये एक एडवांटेज रहेगी कि डीएनबी की थर्ड राउंड में आपके पास अच्छे अच्छे सीट्स आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। वहीं एट द सेम टाइम स्टेट्स में भी आपके पास अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी हुई रहेगी। तो जो स्टूडेंट्स डीएनबी को अपना ऑप्शन लेकर के चल रहे हैं उन्हें टेंशन नहीं लेनी है, उन्हें परेशान नहीं होना है। अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में अच्छी सीट नहीं मिलती है तो थर्ड राउंड तक आप फाइट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखेंगे आपको बेहतर सीट मिलेगी। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गई कि आपको मॉपअप राउंड में स्टेट की या फिर डीएनबी की थर्ड राउंड में आपको अच्छी सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो स्टूडेंट स्टेट सेंट्रिक है, स्टेट सेंट्रिक मीन्स कि जो दिल्ली से स्टूडेंट है या कर्नाटका से स्टूडेंट है या केरला से स्टूडेंट है या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, जो जिस भी स्टेट से स्टूडेंट आते हैं वो स्टेट सेंट्रिक हो सकते हैं, उनके पास ऑप्शन ज्यादा रहेगी। जो स्टेट सेंट्रिक हैं उनके पास ऑप्शन ज्यादा होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले अगर आपको एमडीएमएस की सीट नहीं मिलती है तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हैं, गार्जियन भी हैं, जो इस कोविड के वजह से बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहते, स्टूडेंट्स को बाहर या ज्यादा दूर नहीं भेजना चाहते, जिस वजह से वो चाहते हैं कि अगर उन्हें एमडीएमएस की सीट ना मिले तो डीएनबी की भी सीट अगर उन्हें दिल्ली में ही मिल जाती है तो वो फिर उसी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो स्टेट सेंट्रिक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं साउथ की बात करूं, केरला की या तेलंगाना की, आंध्रा की, तमिलनाडु की या कर्नाटका की, तो सभी चाहते हैं कि अपने स्टेट को छोड़ करके वो ज्यादा दूर ना जाएं, या उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियन ऐसा चाहते हैं। तो इस वजह से क्योंकि डीएनबी की काउंसलिंग क्लब हो रही है तो स्टेट सेंट्रिक होना अब थोड़ा सा और लीनियंट हो जाएगा आपको। मतलब थोड़े अगर रैंकिंग थोड़ी नीचे भी है तो आप स्टेट सेंट्रिक हो सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे अपने स्टेट में रहने के लिए। ये एक एडवांटेज इसमें है। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि कट ऑफ पे किस तरीके से असर पड़ेगा। अब आप देखिए, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बॉन्ड का, स्टाइपेंड का। आसाम में 10 इयर्स का बॉन्ड है, राजस्थान में 5 इयर्स का बॉन्ड है, वेस्ट बंगाल में 3 इयर्स का बॉन्ड है, बिहार में 3 इयर्स का बॉन्ड है। एमडीएमएस को जब हम देखते हैं तो ये 4 स्टेट्स हैं जिसमें बेसिकली कट ऑफ काफी पीछे तक, जो लास्ट के जो 4 स्टेट्स आते थे एमडीएमएस में वो ये 4 स्टेट्स ही आते थे। रीजन क्या है, अब 10 साल का बॉन्ड है तो फैमिली नहीं चाहती है कि गर्ल कैंडिडेट जो है या अपनी डॉटर को उस 10 साल वाली स्टेट में भेजने के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए वो बॉन्ड हो जाएंगे, फिर ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, उन्हें भी उनको निभाना होता है, राइट। तो ऐसे स्टेट जिसमें बॉन्ड ज्यादा है, जैसे आसाम हुई, राजस्थान हुई या बिहार हुई, वेस्ट बंगाल हुई, तो इसे लेकर के गार्जियन को थोड़ा मन में आता है और उन्हें क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देखनी होती है तो इस वजह से भी वो नहीं भेजना चाहते हैं। जिस वजह से एमडीएमएस की अगर कट ऑफ हम देखें इन स्टेट्स में
तो वो सबसे नीचे जाती थी, जितनी भी जाती थी 15,000, 16,000, 20,000, डिपेंड ऑन ब्रांच, जिस भी ब्रांच की बात कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। तो इन स्टेट्स की कट ऑफ नीचे जाती थी। अब क्या होने वाली है कि इन स्टेट्स की कट ऑफ और ज्यादा नीचे जा सकती है एमडीएमएस के केस में, क्योंकि डीएनबी आई है, क्लब हुई है, तो ऑब्वियसली आप 10 साल की बॉन्ड नहीं करना चाहोगे। आप 10 साल की बॉन्ड बिल्कुल नहीं करना चाहोगे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास हर एक साल लोग यही कहते हैं, सर ऐसा कोशिश कीजिए, इस तरीके से कोशिश कीजिए कि मुझे कम बॉन्ड वाली स्टेट मिले। और ये जेन्युइन भी है, कोविड के वजह से लोग ज्यादा दूध भेजना भी नहीं चाहते, और इतना जो बॉन्ड है उतने साल की बॉन्ड सर्व करना मतलब कहीं ना कहीं आप एक तरीके से वहीं के होके रह जाओगे, तो वो लोग नहीं करना चाहते हैं। तो इन स्टेट्स की एमडीएमएस की कट ऑफ जो है वो और थोड़ी नीचे आ सकती है डीएनबी के आने की वजह से, क्लब काउंसलिंग होने की वजह से, है ना, क्योंकि इनमें बॉन्ड ज्यादा है और डीएनबी में बॉन्ड है नहीं, है ना। तो इस तरीके से करके जो कट ऑफ है वो नीचे आएंगे। तो फिर कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ नेगेटिव शिफ्ट जाएगी? डीएनबी में जो दिल्ली या फिर जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे दिल्ली के जो सर गंगाराम हॉस्पिटल हो गई, या फिर कर्नाटका की हो गई, केरला की हो गई, महाराष्ट्र की होगी, इनकी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि एक तो बॉन्ड नहीं है, दूसरी बात कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं, उन जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। तो जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उनकी कट ऑफ हाई जाएगी, और जो बिलो एवरेज या फिर जो थोड़े मतलब बी ग्रेड सिटीज में, बी ग्रेड स्टेट्स में आते हैं जो हॉस्पिटल्स, उनकी कट ऑफ थोड़ी नीचे जाएगी। एट द सेम टाइम सेम चीज आपकी एमडीएमएस में भी होने वाली है, राइट। तो ये बात इस क्लबिंग की वजह से होने वाली है ना। तो ये चीजें, ये इफेक्ट आ सकती है इस बार की काउंसलिंग में। बाकी देखते हैं, अभी काउंसलिंग मोस्ट प्रोबेबली 21 के बाद ही स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट होने के चांसेस तो है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट केस ऑलरेडी अभी चल रही है, और 21 को अब देखना है कि क्या रिस्पॉन्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती है, जिसके बेसिस पे फिर किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो काउंसलिंग की जहां तक बात है वो 21 के बाद ही स्केड्यूल आएगी, तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, या और थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं। इससे वो स्टूडेंट्स जो डीएनबी 15,000, 16,000, 17,000 रैंक आ रही है और उन्हें जनरल मेडिसिन चाहिए, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं और उनको डीएनबी में चाहिए, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस के साथ चले, उनके पास थर्ड राउंड में अच्छे ऑप्शंस आने के चांसेस हैं। थोड़ा अगर आप पेशेंस रख के चलोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छी से अच्छी सीट मिलेगी, राइट। और एक बात मैं डीएनबी को लेकर के कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो डीएनबी को लेकर के ये सोचते हैं कि डीएनबी को पास करना इजी नहीं है, और ये सही भी है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री देखते हैं डीएनबी की तो हमें पता चलता है कि पासिंग परसेंटेज डीएनबी की बहुत कम है। देखिए, ये जो है इस चीज को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि डीएनबी में पास करना मुश्किल है। नो डाउट जो डीएनबी की फाइनल एग्जाम होती है वो टफ होती है, नो डाउट वो होती है टफ, बट 2014 के बाद से अगर हम देखें, 2014 के बाद से पासिंग परसेंटेज बढ़नी स्टार्ट हुई है, और जिस तरीके से अब काउंसलिंग हो रही है कि क्लब हो रही है, तो आप देखोगे कि इस साल की जो बैच निकलेगी उसमें आप पासिंग परसेंटेज देखोगे डीएनबी की और ज्यादा होगी। खास करके जो अपर हॉस्पिटल्स हैं, जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी पासिंग परसेंटेज और ज्यादा होगी हर एक ब्रांचेस की। कुछ हॉस्पिटल्स तब भी रहेंगे जो इस पासिंग परसेंटेज को ओवरऑल जो है वो ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ, बट स्टिल जो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज जो भी अभी हम देख रहे हैं, कितनी पासिंग परसेंटेज है वो मैंने अपनी एक वीडियोस में बताया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, यूट्यूब पे डाली गई है कि ओवरऑल कितनी पासिंग परसेंटेज है। तो वो पासिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं अब हम ये देखेंगे कि वो पासिंग परसेंटेज और ऊपर होगी, और जैसे जैसे ये साल बीतते जाएगी, मतलब 2021 है, फिर 2022 होगी, 2023 होगी, तो जैसे जैसे 2022 2023 की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम देखेंगे कि डीएनबी की डिमांड जो है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डीएनबी और एमडीएमएस में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बस एक बात की डिफरेंस है, वो है मेंटेलिटी की डिफरेंस, वो है अवेयरनेस की डिफरेंस, वो ये कि पहले बीते वर्षों में एक थिंकिंग डेवलप की गई है कि डीएनबी मतलब फेल होना,
डीएनबी मतलब पास नहीं कर सकते, डीएनबी मतलब कि बहुत बड़ी चीज है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। डीएनबी की एग्जाम थोड़ी ज्यादा टफ जरूर होती है, बट अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आप सभी ने, आप सभी को जो डीएनबी मिल रही है अपर क्लिनिकल या क्लिनिकल ब्रांचेस, वो कहीं ना कहीं 20,000 30,000 के अंदर रैंक रखते हैं। और उन्होंने नीट यूजी एग्जाम क्रैक करने के बाद, 5 साल की पढ़ाई करने के बाद नीट पीजी एग्जाम को क्रैक किया है, और उसके बाद अभी इस मुकाम पे पहुंचे हैं जब वो डीएनबी की सीट लेंगे। तो आप लोग ऑलरेडी फाइटर हो यार, आप लोगों को डीएनबी को लेकर के इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलेंगे तो डीएनबी बेटर हॉस्पिटल्स और मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये बात हुई कि क्या क्या इफेक्ट पड़ सकती है इस काउंसलिंग के क्लब होने की वजह से। अब क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स के, और एक एक करके प्लीज अनम्यूट करेंगे। मैं नाम लूंगा, आप लोग अनम्यूट करना और अपने क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले तपन सिंह, बोलिए डॉक्टर तपन, क्या क्वेश्चन है आपका? डॉक्टर तपन, कैन यू हियर मी? डॉक्टर तपन, ओके ओके, ठीक है। रेडमी, आप पूछ लीजिए प्लीज क्वेश्चन। हेलो 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 हेलो। यस शालिनी मैम, बोलिए, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। Hello. यस शालिनी मैम, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए मैम। Sir, I was not present in the last meeting. Okay. I just wanted to know that for Karnataka Open Counseling, do I need to take the eligibility? Ma'am, come again. I think you are asking that do you need that eligibility certificate for Karnataka counseling, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am, no need to issue eligibility certificate right now. Okay, you just attend the counseling. That certificate is not needed at the time of counseling. Okay, you will be needing that eligibility certificate once the seat you are allotted in Karnataka counseling. Then only you can issue that certificate within just 1 day, 10 to 15 minutes, 20 minutes. It will take to issue your eligibility certificate. So no need to issue any eligibility certificate right now. Thank you, sir. Yeah. Okay. Next, MB. Yeah. हेलो सर। Yes, ma'am. Please go ahead. सर मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में एक रूल जो था ब्रोशर में, उसके बारे में पूछना था। तो फॉर एग्जांपल सर, किसी को ऑल इंडिया राउंड 1 में एक सीट मिलती है एंड उस पे एडमिशन ले लिया उस पर्सन ने, फिर ऑल इंडिया राउंड 2 में उसको सीट अपग्रेड नहीं होती है। नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसा रूल है ना कि सर अगर राउंड 2 काउंसलिंग का जो भी रिजल्ट आता है उसके 2 दिन के अंदर अगर आप सीट कैंसिल करते हो, एग्जैक्टली मैम, वो जो सिक्योरिटी वाला अमाउंट फॉरफिट नहीं होता है। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल सही। बट सर ये था कि प्लीज सर कंटिन्यू। मैम, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिल जाती है, आप अपग्रेडेशन में जाते हो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट, आप अपग्रेडेशन में जाते हो, राइट? आपने चॉइस फिलिंग की और आपको आपकी मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू चॉइस फिलिंग कोई सीट अपग्रेड नहीं होती है। नहीं अगर नहीं होती है तो यू विल बी हैविंग 2 days ऑफ टाइम, आपके पास 2 दिन का समय रहेगा, ठीक है?
उस 2 दिन के अंदर अगर आप पुरानी वाली सीट को कैंसिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट नहीं होगी। बट अगर 2 दिन से ज्यादा आपने टाइम लगा दिया तो सेकंड राउंड के रूल्स जो होंगे वो आपके ऊपर इम्पोज होंगे। और सेकंड राउंड की रूल क्या कहती है कि अगर आपको राउंड 2 में सीट मिली है या नहीं भी मिली है, आपके केस में 2 दिन के बाद थर्ड डेज में, थर्ड फोर्थ दिन में, ठीक है, तो उसमें आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगी। सो अगर आपको छोड़नी है तो उस 2 दिन में छोड़ दो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।